जिसे हमेशा आरोप लगाया जाता है, क्या सरकार किसी उद्योगपतियों के दबाव में है, उन्हीं के प्रभाव में है कि बात नहीं सुनी जा रही है और कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है? नहीं, ये हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो किसी दबाव में हो। हमारा जो सरकार है वो इनसेंसिटिव है इसलिए एनवायरनमेंट का हालत इतना ख़राब है। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये जो मैटर है ये सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये पूरा हिमालय का मैटर है। मैं लद्दाख भवन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जाने माने पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी हड़ताल पर बैठे हैं। आप सभी को पता होगा, पिछले दिनों वो लगभग 1 महीने से यात्रा करते हुए लेह से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, जहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर उनको डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद से वो यहीं पर बैठे हुए हैं और आमरण जो है एक तरीके से अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उनके साथ कोई संवाद नहीं किया जा रहा। इस बीच हमने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टीज़ ने, गैर राजनीतिक पार्टीज़ ने और जो सामाजिक संस्थाएं, सभी लोगों ने जो है सोनम वांगचुक जी को अपना समर्थन दिया। कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। इन्हीं से जुड़ते हैं कि आखिरकार ये अपना समर्थन क्यों सोनम वांगचुक जी को देख रहे हैं और जो सरकार की तरफ से रवैया किया जा रहा है इतने बड़े एक्टिविस्ट के प्रति, उसको कैसे देखते हैं। पहले मैम आपसे जुड़ूंगी, क्या नाम है आपका? मैं श्रावणी मजुमदार हूँ। आप कहाँ से आई हैं? CR पार्क, चित्तरंजन पार्क, न्यू दिल्ली। तो आप देख रही हैं सोनम जी दिल्ली आना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे अपनी मांगों को, कैसे देखती हैं डिटेन कर लिया जाता है उनके बाद और अब उनको जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए? ये तो हमारा जो सरकार है वो इनसेंसिटिव है इसलिए एनवायरनमेंट का हालत इतना ख़राब है। जो हिमालय है वो इट इज़ द यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है, तो वहाँ पे जो चीज़ हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो उनके क्या सिर्फ इसको लद्दाख का मामला समझा जा रहा है? नहीं, हिमालय नहीं रहेगा तो इंडिया ही नहीं रहेगा। वो हमारा वाटर रिजर्व है। तो ये बात पर्यावरण जो एक्टिविस्ट हैं वो जानते हैं, क्या सरकार नहीं जानती कि कितना इम्पोर्टेंट ये मामला है? ना, सरकार तो इनसेंसिटिव है। सरकार को तो सिर्फ मुझे नहीं पता वो आगे का सोचते हैं या सिर्फ किस टाइप का पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं, मुझे नहीं पता सरकार के बारे में। सरकार क्यों नहीं, सरकार में सब अनएडुकेटेड लोग तो बैठे हुए नहीं हैं, फिर भी वो क्यों नहीं ध्यान देते हैं और किसको खुश करने के लिए हिमालय को वो किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इनफैक्ट हिमालय इज़ गेटिंग रेप्ड। वो क्यों किया जा रहा है वो मुझे नहीं पता। तो आपको क्या इसके पीछे वजह लगती है? खुद PM मोदी बोलते हैं कि वो पर्यावरण के लिए कितना ज़्यादा सचेत हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो इनके साथ ऐसा रवैया? नहीं, मुझे इनके साथ बोल के नहीं, जो PM मोदी बोल रहे हैं, जो कहते हैं वो तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वापस आती हूँ। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्नब गुहा है। आप कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से सीधा समर्थन में? हाँ जी, हम लद्दाख तो नहीं जा पाते, लेकिन तो मिले सोनम दिल्ली जी से अभी जस्ट मिले। कैसा स्वास्थ्य है, क्या कुछ बता रहे हैं? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, और मैं तो वो उन्हें आग्रह कर रहा था कि आप ब्रेक करें फास्ट। अगर आपको बैठना भी है धरने में, आप खाइए, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और आपको अपने हेल्थ का, अपने ब्रेन के हेल्थ का, गट के हेल्थ का पूरा ध्यान देना है। सिर्फ ऐसे आमरण अनशन से कुछ होगा नहीं। आपने कहा लंबी लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई लड़ने के लिए उनको जगह ही नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा हमें जंतर मंतर पर जगह दीजिए, कहीं और दीजिए, सरकार लेकिन उनको जगह तक नहीं दे रही। यहाँ पर भी आपने देखा हो, जो लोग उनको समर्थन देना चाहते हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, मैं 4 घंटे से खड़ा था, जस्ट वेट कर रहा था कि 4-5 बजे जब वो संबोधित करेंगे सभी सिटीजन्स को। तो मेरे हिसाब से देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और सोनम वांगचुक अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। आप अपना काम कर रहे हैं कि हाँ, ये जो घटनाएं हैं वो आप रिपोर्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में या टीवी में, तो हम सभी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, एज अ साइंटिस्ट आई कैन टेल ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इंडिया हैज़। क्योंकि एक साइंटिस्ट सिर्फ लैब में एक टेक्नोलॉजी डिस्कवरी करने से वो साइंटिस्ट नहीं होता। वो साइंटिस्ट तब होता है जब वो मानवता के लिए कुछ बनाए, कुछ एक टेक्नोलॉजी बनाए, डिस्कवर करे जो मानवता के लिए बहुत आगे जाके फ़ायदेमंद है। तो वो जो बोल रहे हैं लद्दाख,
क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। इवन इट इज़ मच मोर फ्रेजाइल दैन उत्तराखंड, जहाँ पे हमने फ्लैश फ्लड्स ये देखते ही आ रहे हैं, है ना, लास्ट कुछ सालों से। तो उनका मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आए उनके वीडियो से, उनका बेसिकली ये मांग है, अगर डेवलपमेंट होता भी है वो उधर के लोगों से रजामंदी के साथ होए। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि कुछ रोजगार, फैक्ट्री, माइनिंग ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। वो बोल रहे हैं आपको कि लगता है सरकार, जैसे हमेशा आरोप लगाया जाता है, क्या सरकार किसी उद्योगपतियों के दबाव में है, उन्हीं के प्रभाव में है कि बात नहीं सुनी जा रही है और कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है? नहीं, ये हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो किसी दबाव में हो। हमने देखा है कोविड में जब कोविड वैक्सीन लगाया गया तो वो सभी एक सिर्फ सरकार का मत नहीं था, बहुत लोग, बहुत जगह से उन्हें प्रेशर था, उन्होंने संभाला है कोविड वाले सिचुएशन को। तो ऐसे ही करके मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को, इवन सोनम वांगचुक तो इधर पदयात्रा करके आए हैं, मैं तो 10 किलोमीटर ऐसे नहीं चल सकता, तो वो तो पता नहीं कितने हज़ारों मील चल के आए हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, सब चीज़ें हटा दीजिए, कौन कितना सही मांग उठा रहा है, कितना नहीं। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देश के अंदर बताई जाती है, वहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे किसान हो या पहलवान हो या फिर अब सोनम वांगचुक जी, लोगों को रोका जा रहा है उनकी आवाज़ सही तरीके से उठाने से, सही जगह से उठाने से। देखिए, ये नीति है, इट इज़ अ फैक्ट दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रेज योर वॉइस, कोई ना कोई आघात होगा और कोई ना कोई आपको रोकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अपना मतलब तहे दिल से अपना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बातचीत होना चाहिए, है ना, बातचीत। वही सवाल ये है कि रोकेंगे, हाँ रोकेंगे। बहुत इंडिया इतना बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अब गवर्नमेंट के शूज़ में आऊँ, उन्हें लगता होगा कि इंडिया की ऐसी छवि नहीं होनी चाहिए कि अंदर के लोग ही परेशान हैं। छवि तो मैम मेरा सवाल, that is not democracy. We have forgotten the definition of democracy. Democracy में पब्लिक बोलेगा, पब्लिक का एक स्टेक होगा सब कुछ में। और ये जो वो जो बोल रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मांग रहे हैं, वो डेवलपमेंट मत करो ये कभी नहीं बोला। हाँ। बिल्कुल, यानी ऐसा बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सप्तर्षि है। आप कहाँ से आए? मैं भी सीआर पार्क से ही आया हूँ। आप कैसे देखते हैं सोनम वांगचुक जी बड़ा आराम से आते हैं पैदल यात्रा करते हुए, शांति से, पिछले 1 महीने से किसी का ध्यान नहीं था उनकी तरफ, लेकिन अचानक से जब वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस पूरी फौज लेकर के पहुंच जाती है, डिटेन कर लेते हैं। जी, पहली बात तो नमस्कार। मैं ये बोलूँगा कि ही हैज़ बीन माई आइडल। मैं जब से मतलब बच्चा था, लाइक व्हेन आई वॉच द मूवी 3 इडियट्स, उस टाइम से ही हैज़ बीन माई आइडल। एंड जैसे जैसे मतलब ही टॉक्स अबाउट द एनवायरनमेंट, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, लद्दाख में हो चाहे कहीं पे भी हो, हमारे हिमालयन जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। तो उनकी जो अंदर की क्षमता है और उनकी जो मोटिवेशन है, मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी जल्दी कोई तोड़ सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको अनशन पे बैठना चाहिए था, बट एज अ सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड मेजर उनको ये मतलब चला के जाना ही है, क्योंकि एज ही हिमसेल्फ सेज कि जो हिमालयाज़ है आज हमारे घर पर है, कल आपके घर पे भी वही सेम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यही ग्लेशियर का पानी नदी में जाता है। तो क्या अगर हम इधर के दृष्टिकोण से देखें, जो लोग यहाँ बैठ के आज सोनम वांगचुक को सोशल मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं, क्या उनको ये सिर्फ लद्दाख का मामला दिखाई पड़ रहा है? क्या लोग अभी जागरूक नहीं हैं कि ये सारा जो मैटर है ये पूरे हिंदुस्तान को अफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल, एक्चुअली ये जो मैटर है ये सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये पूरा हिमालय का मैटर है, क्योंकि और हिमालय के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से 2 देश करते हैं, इंडिया और चाइना। तो इंडिया का जो मतलब जिस तरीके से हम जीते हैं या जो भी हमारा जो रहन सहन है, वो सारी चीज़ें हमारे हिमालयन ग्लेशियर सबको अफेक्ट करती है, और वहाँ का लोकल चीज़ें तो और भी ज़्यादा अफेक्ट करेगी ना, क्योंकि वो बिल्कुल पास में है। तो वहाँ पे क्या लगता है, अगर आपको गवर्नमेंट देख रही हो तो क्या इनके लिए मांग करेंगे? क्या जगह देनी चाहिए सरकार को जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात देश तक पहुँचा सके? मेरी माने तो इनको जगह देने से भी पहले गवर्नमेंट को सबसे पहले इनके साथ बात करनी चाहिए कि ये लोग क्या मांग रहे हैं। दे आर जस्ट सिंपली आस्किंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
वो वहाँ पे बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे माइनिंग हो, ये सारी चीज़ें हो, वो जो फ्रेजाइल वादा किया था सरकार ने कि हम सीनियर लीडर से आपकी मुलाकात करवाएंगे और सरकार वादा खिलाफी पे आगे ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कैसे देखते हैं आप? क्या गवर्नमेंट को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए? जो वादा बिल्कुल गवर्नमेंट को अपना प्रोफेस रखना चाहिए, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट सबसे पहले तो, और अगर यहाँ पे आ रहे हैं, ये तो हमारा गणतांत्रिक अधिकार है कि हमें कोई एक स्पेसिफिक जगह मिले। बट हाँ, मेरी माने तो जैसे कि मैंने बताया कि उनको सबसे पहले तो इनके साथ बात करनी चाहिए कि इनके बात पॉइंट्स एग्जैक्टली है क्या, वो बिजनेस संवाद करना चाहिए। पहला कदम यही है कि किसी की मांग गलत या सही हो सकती है, लेकिन उससे पहले चाहिए सरकार को कि सोनम वांगचुक की बात सुने कि आखिरकार वो सरकार से क्या चाह रहे हैं। और ये देखिए, पहली बार नहीं है कि सोनम वांगचुक इस तरीके से अनशन पे बैठे हैं और लंबे समय से वो लद्दाख को लेकर के काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, वातावरण को पूरी तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ा योगदान करते हैं और हम सभी उनसे वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से वो लगातार ये जो समस्या है उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि आप भी ऐसे समर्थकों की तरह सोनम वांगचुक जी का समर्थन करते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।